जय मां पीताम्बरम्। मैं योगेश शुक्ला भगवती पीताम्बरा के चरणों का दास श्री गणेश को प्रणाम कर गुरु चरणों की वंदना करते हुए माता श्री के सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। हे भगवती पीताम्बरा, अपने सभी साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मूढ़ बुद्धि दुष्टों को हे माँ, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। जय माता श्री, जय माँ पीताम्बरा। भगवती के सभी साधकों को प्रणाम। गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए मंगलमय प्रारब्ध का निर्माण कैसे करें जानते हैं। मंगलमय प्रारब्ध का निर्माण कैसे करें। मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसके प्रारब्ध का निर्माण होता है, जिसे भुगतना ही पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है, अनेकों जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। हम ये जानते हैं कि इस जन्म में जो कष्टकारी परिणाम मिल रहे हैं, वह हमारे द्वारा अनेकों जन्मों के कर्मों का संचित परिणाम ही तो है। ना ही हमें वह योग्यता है कि अपने पिछले जन्मों के इतिहास को जान सकें तथा उसमें सुधार कर सकें। अब आते हैं जो हमारे जीवन के कष्टकारी दिन चल रहे हैं, उन्हें कैसे सुधारा जाए। हमारे पुरातन आचार्यों ने इसका निदान ढूंढ निकाला था कि कैसे पुरातन प्रारब्ध को बदला जाए। वह था तंत्र विज्ञान। तंत्र का मूल उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार व त्रय तापों से मुक्ति। आत्म साक्षात्कार के लिए मंत्रों द्वारा ही सबसे सरल व समर्थ मार्ग पाया गया है, जिससे कुंडलिनी जागरण की क्रिया स्वतः हो जाती है। तंत्र वस्तुतः एक साधना पद्धति है। तंत्र की व्यापक दृष्टि सर्वोपरि है। इसी कारण ये अन्य सभी धर्मों से विशिष्ट भी है। यह उम्र, वर्ग, जाति, स्थान, लिंग आदि का भेद नहीं करता। स्त्रियां भी उच्च कोटि की साधिकाएं हुई हैं, जैसे लोपामुद्रा, लोना चमारिन आदि। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, अतः कुछ आचार यानी नियम भी बनाए गए हैं। तंत्र में 7 आचार प्रमुख हैं: वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और कौलाचार। तंत्र विज्ञान में आने से पूर्व अपने धरातल को मजबूत कर लें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अधूरा ज्ञान कभी कभी इस क्षेत्र में जानलेवा भी हो जाता है, अतः क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने की छटपटाहट का त्याग कर दें। छटपटाहट सफलता प्राप्त होने से रुकावट बनती है। तंत्रोक्त साधना में अत्यंत कठोर अनुशासन का विधान होता है। इसमें साधक की वास्तविक परीक्षा होती है। कहा गया है, जहाँ मद्य मांस एवं मदालोचना तरुणियों का जमघट हो, वहाँ चित्त को एकाग्र एवं शांत
रखना कठिन होता है। विकारों एवं मोहक सामग्री के मध्य में स्थिर रहकर जिसका चित्त विचलित न हो, वही साधक देवी का सच्चा भक्त हो सकता है। इस प्रकार संयत चित्त साधक ही तंत्रोक्त साधना का अधिकारी होता है। किसी भी महाविद्या का श्रेष्ठ उपासक आवागमन के चक्र को अवरुद्ध कर देने में सक्षम होता है, क्योंकि महाविद्याओं का ध्येय परमार्थ की सिद्धि है, जो कि जीव का परम लक्ष्य है। माँ पीताम्बरा के गायत्री मंत्र का 10 लाख जप आपके पुरातन प्रारब्ध को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। संकल्प होगा, मम पुरातन परम अनिष्ट बंधन क्षयार्थे च नव मंगलमय प्रारब्ध निर्माणार्थे भगवती बगला गायत्री मंत्र संख्या दे। लक्ष्य जपे अहम कुर्वे। लगातार जप से आपकी अथर्वा में परिवर्तन होने लगेगा और यही हमारा लक्ष्य है। अथर्वा में रंग परिवर्तन को भली भांति समझ लें तो आगे आपके जप में आसानी होगी। अथर्वा प्रत्येक प्राणी के चारों ओर का एक घेरा होता है, जिसे औरा कहते हैं, जिसे हम प्रयत्न कर बदल सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ में अथर्वा होता है। यदि हम जड़ पदार्थ के अथर्वा के रंग द्वारा चैतन्य अथर्वा का रंग परिवर्तन करते हैं, तो वह रंग अपने साथ जड़त्व को भी लाएगा। अतः अत्याधिक रंग का उपयोग मानसिक जड़त्व लाएगा, जिससे मानसिक विकृतियां पैदा होंगी। अतः केवल जप समय ही इस जड़ पदार्थ के अथर्वा का प्रयोग मात्र सहायक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मंत्र जप की सूक्ष्म चैतन्य क्रिया सफलता हेतु बाहरी वातावरण भी उसी रंग का रखते हैं जो हमारे ध्येय अथर्वा के अनुकूल हो। वर्ण परिवर्तन के लिए आवश्यक है ध्यान, वाक, वातावरण। ध्यान का अर्थ कल्पना नेत्रों से देखना। कल्पना के नेत्रों से देखना। जिस भी वस्तु या आकार का हम ध्यान करते हैं, उसे अपने कल्पना नेत्रों के द्वारा देखते हैं। वास्तव में वह आकार मूल वस्तु का सूक्ष्म रूप ही होता है। वस्तु का अथर्वा, जिसे अंग्रेजी में औरा कहते हैं, जो प्रत्येक वस्तु के चारों ओर होता है, जो वास्तव में उस वस्तु का सूक्ष्म शरीर होता है। दूसरे शब्दों में, हम ध्यान में जिस पदार्थ का ध्यान कर रहे हैं, जिस वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, उसके अथर्वा अर्थात उसके सूक्ष्म शरीर से अपने सूक्ष्म अर्थात कल्पना मस्तिष्क का संबंध स्थापित करते हैं। अनन्य चिंतन की अवस्था प्राप्त होते ही हमारा अथर्वा तद रूप धारण कर लेता है। हमारे पुरातन आचार्य ये भली भांति जानते थे। ध्यान द्वारा जन साधारण
पूर्ण तन्मयता नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही अथर्वा में परिवर्तन कर सकते। अतः उन्होंने ध्यान के साथ वाणी अर्थात मंत्रों का प्रयोग भी किया। वाक क्या है? वाक के द्वारा विशिष्ट मंत्रों की आवृत्तियों के द्वारा ध्येय मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। इसमें आवश्यक है ध्येय आकृति अथवा अथर्वा के अनुरूप ही ध्वनि तरंगों का उत्पादन किया जाए। ध्यान कुछ और मंत्र तो परिणाम शून्य ही रहता है। ध्यान कुछ और मंत्र कुछ तो परिणाम शून्य ही रहता है। इसीलिए बार बार कहते हैं मन को एकाग्र कर ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। देखने में आता है जप कर रहे हैं और मन दुनियादारी के कार्यों की ओर सोचता रहता है, तो भैया सफलता कैसे मिलेगी? कहा गया है माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। बात समझ में आ ही गई होगी। जब संख्या पूर्ण हो जाती है परंतु कोई परिणाम सामने नहीं आता, तब मंत्रों को दोष देते हैं। ऐसा कदापि न करें। मन को एकाग्र कर ध्येय आकृति को अपने कल्पना नेत्रों से लगातार देखते हुए अनवरत मंत्र का जप करते रहें। जब आपके रोम रोम से इष्ट मंत्र के जप का अनुभव होने लगे, अर्थात श्वासोच्छ्वास के साथ श्वास के साथ स्वमेव जप होने लगे, स्वतः जप होने लगे, तब समझ लें अब आप सफलता के निकट आ गए हैं। मंत्र जप की 3 दशाएं होती हैं, वाचिक, उपांशु, मानसिक जप। वाचिक जप जो वाणी द्वारा जप होता है, दीर्घ काल तक वाणी द्वारा जप करने से वह स्वभावतः उपांशु दशा को प्राप्त हो जाता है। उपांशु जप इसमें केवल वाग इंद्रियां के कंपन के साथ जप संपन्न होता है, अर्थात ध्वनि रहित ओंठ फड़फड़ाते हैं, जूहा फड़फड़ाती है, लेकिन ध्वनि नहीं होती। मानसिक जप दीर्घ काल तक उपांशु जप के फलस्वरूप स्वतः मानसिक जप होने लगता है। तब जिह्वा कंठादि का कंपन समाप्त हो जाता है, जप बराबर चला करता है। इस समय मंत्र श्वासोच्छ्वास के साथ मिल जाता है, श्वास के साथ चलने लगता है। श्वास का आना, श्वास का जाना, मंत्र चलता रहता है। और अंतिम मंत्र की चरम सिद्धि में साधक मंत्रमय देह वाला हो जाता है। यह अजपा दशा वाणी की सूक्ष्म दशा है। अपनी सूक्ष्मता की शक्ति से अथर्वा को परिवर्तित करने में पूर्ण सूक्ष्म होती है। ध्येय मूर्ति अर्थात अथर्वा का
वाक रूप मंत्र है, उसी मंत्र की सिद्धि अजपा दशा हमारे अथर्वा को परिवर्तित कर तद्रूप करने में सक्षम होगी। अतः ध्येय अथर्वा व वाक रूप भिन्न भिन्न न होने पाए। अथर्वा वर्ण परिवर्तन और कुंडलिनी जागरण दो अलग अलग कार्य नहीं, केवल शब्दों का फेर मात्र है। महाशक्ति कुंडलिनी के प्रकाश का दूसरा नाम ही अथर्वा है। वही महामाया कुंडलिनी जब अपनी पीतभा का प्रसार करती है तो सिद्ध पीतांबरा के नाम से अभिहित होती है। अब बाकी शेष रहेगी क्या? अब क्या शेष रह जाता है? आपका प्रारब्ध स्वतः ही मंगलमय जीवन की ओर आपको ले जाएगा। जीवन कष्ट रहित हो जाता है। सारे शत्रुओं का उन्मूलन स्वमेव हो जाता है। माँ से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये मेरे गुरुजी बार बार कहते रहते हैं। यहाँ तक आपका बुरा सोचने वालों को इस दुनिया से जाना ही पड़ जाता है। एक बार प्रयास के बाद यदि मानसिक जप ठीक से नहीं चल पा रहा हो तो माँ से करबद्ध प्रार्थना करो कि वह आपके मानसिक जप को उचित ढंग से पूर्ण कराएं। सदैव ध्यान रहे कि इस पुकार से परमाम्बा पीतांबरा शीघ्र अतिशीघ्र जवित होती हैं और आपका मानसिक जप स्वतः तीव्र गति से चलने लगेगा। हिम्मत न हारें, आगे बढ़े। सफलता तो आपको मिलकर ही रहेगी। नए प्रारब्ध का निर्माण होकर रहेगा। सदैव आशावान बने रहें, आप अकेले नहीं हो। माँ की शक्तियाँ आपके साथ हैं। वह स्वयं माँ भी तो आपके साथ है। अपने गुरु की शक्तियाँ आपके साथ हैं। थोड़ा परिश्रम कर लो, जीवन ही बदल जाएगा। मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। इस आवागमन का चक्र भी अवरुद्ध हो जाएगा। कितना सीधा व सरल मार्ग है। बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। आपको मंजिल मिलकर रहेगी। सदैव ध्यान रहे, आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमारा वादा है। जय माँ पीतांबरा, जय माता श्री।